एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द रैशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डेक्सामेथासोन इन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर हम डेक्सामेथासोन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका रैशनल क्या है। ऑप्शन ए टू लोअर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू रिड्यूस ब्रेन स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी टू रिलीव पेन, ऑप्शन डी टू एनहांस एंटीबायोटिक एब्सॉर्प्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टू रेड्यूस ब्रेन स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की। बीपी को लो करने का यहाँ पर कोई पर्पस नहीं होता है। डेक्सामेथासोन हमारा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि रिड्यूस करता है मेनिंजियल इन्फ्लामेशन को, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की, टू रिलीव पेन। पेन रिलीव भी इसका मेन रोल नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक का एब्सॉर्प्शन जो है एनहांस करता है। तो अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक एब्सॉर्प्शन को एनहांस करने की, तो यहाँ पर भी इसका जो है वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है ब्रेन की स्वेलिंग को रिड्यूस करना और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग बिलिरुबिन, ऑप्शन बी, यूजिंग प्लास्टिक आई शील्ड्स, ऑप्शन सी, अप्लाइंग लोशंस और ऑयल, ऑप्शन डी, रेगुलर फीडिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि अप्लाइंग लोशंस और ऑयल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग बिलिरुबिन की, बिलिरुबिन को हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि यहाँ हमें फोटोथेरेपी का इफेक्टिवनेस को ट्रैक करने के लिए इफेंशियल होता है। नेक्स्ट है यूजिंग प्लास्टिक आई शील्ड। जब भी हम किसी नियोनेट को के अंदर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर उनकी आइज जो होती है वो हम कवर करते हैं ताकि रेटाइना को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट रहता है हमारा अप्लाइंग लोशंस और ऑयल। लोशंस और ऑयल को हम नहीं अप्लाई करते क्योंकि इससे स्किन इरिटेशन हो सकता है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो लाइट का इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाता है। और रेगुलर फीडिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फोटोथेरेपी के द्वारा जो होता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए रेगुलर फीडिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच लैब टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेक व्हेन ए पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म वाल्प्रोइक एसिड थेरेपी। जब किसी पेशेंट के अंदर वाल्प्रोइक एसिड थेरेपी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही होती है, तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट होता है जो कि इस पेशेंट के अंदर करवाना चाहिए। ऑप्शन ए, रेनल फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी, ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन सी, लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन डी, सीरम कैल्शियम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, रीनल फंक्शन टेस्ट की, तो रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत सी ड्रग्स के लिए, लेकिन यहाँ वाल्प्रोइक एसिड के अंदर यह इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज की। ब्लड ग्लूकोज कॉमनली वाल्प्रोइट से अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा लीवर फंक्शन टेस्ट, जो कि हमारा राइट आंसर है। हेपेटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो वाल्प्रोइक एसिड का एक साइड इफेक्ट है, और इसे अर्ली करने के लिए हमें जो टेस्ट करना होता है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं हम सीरम कैल्शियम की। सीरम कैल्शियम रिलेवेंट है हमारा हाइपोकैल्शियमिक सीजर्स के साथ में, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू वाल्प्रोइक एसिड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब भी किसी पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए वाल्प्रोइक एसिड चल रहा है तो वहां पर हम एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट को कराते हैं फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइन ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए पेशेंट विद स्टोमा कंप्लेंट्स ऑफ स्किन इरिटेशन अराउंड इट, व्हाट इज द नर्सेज फर्स्ट एक्शन। एक पेशेंट है स्टोमा वाला, उनका कंप्लेन है कि स्टोमा के आसपास के स्किन के अंदर स्किन इरिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे नर्स हमारा फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए, अप्लाई पाउडर टू द एरिया, ऑप्शन बी, कॉल द फिजिशियंस इमीडिएटली, ऑप्शन सी, असेस द स्टोमा साइट एंड स्किन अराउंड इट, ऑप्शन डी, इंक्रीज एपियंस ओपनिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, असेस द स्टोमा साइट एंड स्किन अराउंड इट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की, अप्लाई पाउडर टू द एरिया। पाउडर हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। नेक्स्ट रहेगा हमारा, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली। फिजिशियन को कॉल करने से पहले भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है असेसमेंट का। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, सबसे फर्स्ट हमें स्टोमा की जो साइट है और उसकी सराउंडिंग वाली साइड की स्किन को असेस करना है। नेक्स्ट है, इंक्रीज द साइज ऑफ द एप्लियंस ओपनिंग। अगर हम स्टोमा के अराउंड जो हमने एप्लियंस लगाया हुआ है उसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे तो इसकी वजह से जो स्किन एक्सपोजर है वो और ज्यादा हो जाएगा और वर्स्ट हो सकता है स्किन इरिटेशन, इसलिए यह भी हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए पेशेंट्स अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ ए स्प्रेन्ड एंकल
is alert and walking. According to the triage color system, the patient is classified it. इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पेशेंट आता है, उनका कंप्लेंट क्या है, स्प्रेन है एंकल के अंदर, अलर्ट है पेशेंट और वॉकिंग भी है। यहाँ पर हमें ट्रायल्स के कलर कोड के अंदर हम इस पेशेंट को किसके अंदर क्लासिफाइड करेंगे। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लैक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रीन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, रेड कलर। रेड कलर कब यूज में लिया जाता है, जब इट नीड अर्जेंट एंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, तब हम रेड कलर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा येलो कलर। येलो कलर के अंदर सीरियस है बट कैन वेट कर सकते हैं, वहां पर किया जाता है। ग्रीन कलर का यूज जो है, ग्रीन के अंदर एम्बुलेटरी पेशेंट्स आते हैं, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स, और ब्लैक के अंदर जो होता है डेथ पेशेंट को कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस इन नियोनेट्स। नियोनेट्स के अंदर हीट लॉस का निम्न में से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। नियोनेट्स में हीट लॉस मैकेनिज्म की बात करें तो वो रेडिएशन, कन्वेक्शन और इवापोरेशन यानी कि ऊपर दिए गए हैं तीन ही ऑप्शन से होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है यह प्लांट के अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच विटामिन इज रिकमेंडेड एज ए सप्लीमेंट फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इन्फेंट। अगर किसी इन्फेंट के अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जा रहा है तो भी यहाँ पर कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एज ए सप्लीमेंट हम रिकमेंडेड करते हैं। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी का लेवल ब्रेस्ट फीड के अंदर लो होता है, इसीलिए विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। नियोनेट्स को हम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ml जो होता है उसे रिकमेंडेड करते हैं, या दिन में एक बार बेबी को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए वुमेन इन लेबर सडनली कोलैप्सिस विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस एंड हाइपोटेंशन, व्हाट इज द लाइकली कॉज। एक पेशेंट है लेबर में जो कि सडनली कोलैप्स हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साइनोसिस और हाइपोटेंशन है, तो यहाँ पर कॉज क्या होगा। ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन सी फ्लूइड एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी एक्लेम्शिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी सिमिलर होता है बट ड्यूरिंग एक्टिंग लेबर या लेस कॉमनली होता है। यूटेराइन एटोनी की हम बात करें तो यूटेराइन एटोनी की वजह से पीपीएच होता है, ना कि रेस्पिरेटरी कोलैप्स होता है। एमनियोटिक फ्लूइड हमारा राइट आंसर रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक रेयर लेकिन एक फैटल कंडीशन होती है जिसमें सडन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्लेम्शिया की। अगर एक्लेम्शिया का कंडीशन होता तो यहाँ पर सीजर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर कंप्लेंट्स के अंदर नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें दिया गया है कोलैप्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस एंड हाइपोटेंशन, तो यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 4 T's ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज कॉजेज। अपने पीपीएच के कॉजेज पढ़े होंगे जिसे हम एक न्यूमोनिक 4 T's के साथ में याद रखते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा 4 T's का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए टर्न, ऑप्शन बी ट्रॉमा, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी टेम्परेचर। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन डी टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं पीपीएच के कॉजेज की तो उसके अंदर टेम्परेचर नहीं आता है। हमने ऑलरेडी पीपीएच का टॉपिक पहले डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि 4 T's जो होते हैं हमारे पीपीएच के, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। उसके अंदर 4 चीजें आती है। सबसे फर्स्ट टिश्यू, जिसके अंदर के रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है। नेक्स्ट आता है टर्न, जिसके अंदर यूटेराइन एटोनी आता है। उसके बाद आता है ट्रॉमेटिक डिलीवरी की वजह से हो सकता है पीपीएच। उसके बाद है उस लास्ट टी का मतलब है हमारा थ्रोम्बिन, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉजेस ऑफ पीपीएच जो है उसे हम 4 T's के द्वारा याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए 2-year-old विथ क्राउड, इट्स असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। एक 2-year-old बेबी है हमारे पास और कंडीशन दी गई है क्राउड की। इसकी केयर करते वक्त कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जहां पर की इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 per minute, ऑप्शन बी पार्किंग कफ एट नाइट, ऑप्शन सी यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ऑप्शन डी माइल्ड हॉर्सनेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग।
अगर क्राउफ वाला पेशेंट है जिसके अंदर की एसेसरी मसल्स, नेक्स और एब्डोमिनल मसल्स भी यूज में हो रही है, तो यह इंडिकेट करता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इस केस के अंदर हमें जो है इमीडिएटली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है।